ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 6 छठा श्लोक। भूय एव विदितास्मि भगवान् आत्ममायया यतेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरे। Translation: I beg to know from you how the personality of Godhead by its personal energies creates these phenomenal universes as they are, which are inconceivable even to the great demigods. तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे भगवान ये पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। यतीदम सृजते विश्वम, ये विश्व का सृजन कैसे करते हैं, जो देवताओं के लिए भी कठिन है समझना और करना मुश्किल है। ऐसे सृष्टि का निर्माण भगवान कैसे करते हैं, यह मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ। Purport: In every inquisitive mind, the important question of the creation of the phenomenal world arises, and therefore for a personality like Maharaj Parikshit, who wants to know all the activities of the Lord from his spiritual master, such an inquiry is not uncommon. तो हर एक व्यक्ति, हर एक जिज्ञासु मन में यह प्रश्न उठता है कि ये दुनिया कैसा बनाया है, सृष्टि का निर्माण कैसा हुआ है। हर एक व्यक्ति जानना चाहता है। इसलिए परीक्षित महाराज के मन में भी यह जिज्ञासा हुआ सुखदेव गोस्वामी से सुनने के लिए कि कृष्ण ये पूरी सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं। फॉर एवरी अननोन थिंग वी हैव टू लर्न एंड इंक्वायर फ्रॉम अ लर्नड पर्सनालिटी। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब भी कुछ चीज़ हमको पता नहीं, हमारे बुद्धि और हमारे इंद्रियों से परे है, इसलिए हमको जो तत्वज्ञानी है उनसे सुनना है। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तो गीता के 4 अध्याय में भगवान बोलते हैं हर एक व्यक्ति को जाके ऐसा जिज्ञासा करना चाहिए जो ऑलरेडी तत्वों को जानते हैं, ज्ञानी हैं। इनसे सुनने से जो चीज़ हम जानते नहीं हैं उनके बारे में हम जान पाएंगे। द क्वेश्चन ऑफ क्रिएशन इज ऑल्सो वन ऑफ सच इंक्वायरीज टू बी मेड टू द राइट पर्सन। क्योंकि सृष्टि के शुरुआत में हम में से कोई नहीं था, इसलिए शास्त्रों से सही माध्यम से हमको सुनना है सृष्टि का निर्माण कैसा होता है।
The spiritual master therefore must be one who is sarvagya, as stated herein before in connection with Shukdev Goswami. इसलिए गुरु को कैसा होना चाहिए? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब है उसको, उनको सब कुछ आना चाहिए, जैसे शुकदेव गोस्वामी है। देखो परीक्षित ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, पर हर एक प्रश्न का उत्तर है शुकदेव गोस्वामी के पास। तो ऐसे जो गुरु से सुनने से जो चीज हमको पता नहीं है उसका ज्ञान मिलता है। Thus all inquiries on God which are unknown to the disciple may be made from the qualified spiritual master, and here the practical example is set by Maharaj Parikshit. तो इस तरह से भगवान के बारे में जो हमको प्रश्न है हर एक शिष्य को गुरु से करना चाहिए। जैसे परीक्षित, हालांकि परीक्षित भी भगवान के महान भक्त हैं, फिर भी वो नम्र होके शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। It was however already known to Maharaj Parikshit that everything we see is born out of the energy of the Lord, as we have all learned in the very beginning of Srimad Bhagavatam, Janmadi Yasya Yatah। तो परीक्षित को ऑलरेडी पता था कि भगवान ही पूरी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, इनके लिए नया सब्जेक्ट मैटर नहीं था। फिर भी परीक्षित का इच्छा है, जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, वो व्यक्ति के बारे में और उसके कार्य के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं, है कि नहीं? जैसे इस्कॉन में हर एक भक्त प्रभुपाद से प्रेम करते हैं, तो जितना भी प्रभुपाद के बारे में सुनेंगे और इच्छा होता है और सुनने का। तो ऑलरेडी काफी कुछ पता है प्रभुपाद के बारे में, पर कभी भी प्रवचन में आता है प्रभुपाद के और लीलाओं के बारे में हर एक व्यक्ति का इच्छा रहता है। वैसे ये परीक्षित ऑलरेडी कृष्ण के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, फिर भी वो और विस्तार से जानना चाहते हैं शुकदेव गोस्वामी से भगवान कैसे सृष्टि का निर्माण करते हैं। सो महाराज परीक्षित wanted to know the process of creation. The origin of creation was known to him. Otherwise, he would have not inquired how the personality of Godhead by his different energies creates this phenomenal world. तो परीक्षित ये नहीं पूछते कि कौन करता है सृष्टि का निर्माण। परीक्षित को ऑलरेडी पता है कि भगवान ही करते हैं, कृष्ण ही सृष्टि का निर्माण करते हैं। जैसे आधुनिक समाज में आधुनिक साइंस को पढ़ाया जाता है बिग बैंग थियरी, एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और उससे सृष्टि का निर्माण होता है। परीक्षित ये नहीं पूछते, परीक्षित को पता है भगवान करते हैं, पर भगवान कैसे करते हैं वो जानना चाहते हैं। The common man also knows that creation is made by some creator and is not created automatically. तो किसी के पास थोड़ा भी बुद्धि रहेगा उसको समझ में आएगा, जब भी सृष्टि होता है सृष्टि का निर्माण भी कोई करता है। ये दुनिया में कुछ भी चीज बिना और किसी के निर्माण किए आता नहीं है कि नहीं? ये जो माइक है, कुछ भी है, किसी ने तो सृष्टि का निर्माण किया है, वो चीज का निर्माण किया है। तो ये कॉमन लॉजिक है। We have no experience in the practical world that a thing is created automatically. तो ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जो अपने आप आ जाता है। एक चपाती भी अपने आप नहीं आता, किसी को बनाना पड़ता है। छोटा चपाती हम खाएंगे, हमको लगेगा ऐसे ही अपने आप आ रहा है, तो उसके पीछे भी बहुत मेहनत है। आटा माखना है, चपाती बेलना है, तवे पे डालना है। तो एक छोटा सा चपाती भी अपने आप नहीं आता। तो ये मूर्खता है ये सोचना कि पूरा सृष्टि अपने आप आ गया। एक बार न्यूटन, उसने एक सृष्टि का मॉडल बनाया था, ब्रह्मांड के अलग अलग मॉडल बनाए थे। सूरज है केंद्र में और अलग अलग ग्रह घूम रहे हैं, और उसके एक क्रैंक था, एक रिवॉल्विंग हैंडल था, उसको घुमाओगे तो प्लैनेट घूमता है। तो एक व्यक्ति आया, एक दोस्त न्यूटन का जो नास्तिक था, तो पूछने लगा ये किसने बनाया है? तो न्यूटन बोला ये अपने आप आ गया। रात के समय ये पूरे जो अलग अलग पदार्थ हैं, नट स्क्रू सब गिर गए और ये मॉडल बन गया। तो दोस्त बोलने लगा ये अपने आप कैसा आ सकता है, किसी ने तो बनाया होगा। तो न्यूटन बोले कि तुमको लगता है ये पूरा सृष्टि जो बराबर चल रहा है वो अपने आप आ गया, पर तुमको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये छोटा सा मॉडल अपने आप आ सकता है।
तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं एक भी उदाहरण नहीं है जो चीज अपने आप आता है. Foolish people say that the creative energy is independent and acts automatically as electrical energy works. तो मूर्ख व्यक्ति बोलता है प्रकृति ही सब कुछ करता है, प्रकृति ही ऑटोमेटिकली सब कुछ करता है, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी अपने आप चलता है. But the intelligent man knows that even the electrical energy is generated by an expert engineer in the localized powerhouse, and thus the energy is distributed everywhere under the resident engineer's supervision. तो व्यक्ति को लगेगा इलेक्ट्रिसिटी तो अपने आप आ रहा है, हम स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी आता है, पर बुद्धिमान व्यक्ति को पता है नहीं, एक इंजीनियर है, एक पावर हाउस है, एक पावर ग्रिड है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनता है और अलग अलग चैनल से आता है. एक इंजीनियर सुपरवाइज करता है उसको, हमको दिखता नहीं है पर वो सुपरविजन होता है. इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया. भगवान बोलते हैं ये जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में चलता है, अंडर माई सुपरविजन. द लॉर्ड सुपरविजन in connection with the creation is mentioned even in Bhagavad Gita 9.10. तो भगवान भी गीता में बताते हैं कि ये जो सृष्टि है, भौतिक प्रकृति है, मेरे अध्यक्षता में चलता है. एंड मेनी सच एनर्जीज ऑफ द सुप्रीम परास शक्तिर विविधैव श्रूयते. ये हमारी उपनिषद में वर्णन है कि भगवान के अलग अलग शक्तियां हैं, पर ये सब शक्तियां भगवान के इच्छा के अनुसार चलता है. शक्ति है पर शक्ति को शक्ति देने वाले शक्तिमान है, कृष्ण है, तो कृष्ण से ही सब कुछ शक्ति चलता है. एन इनएक्सपीरियंस्ड बॉय मे बी स्ट्रक विथ वंडर बाय सीइंग An inexperienced boy may be struck with wonder by seeing the impersonal actions of electronics or many other wonderful things conducted by electrical energy. But an experienced man knows that behind the action is a living man who creates such energies. तो छोटा सा बच्चा लगेगा अरे ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम कैसे चल रहा है, अपने आप ऑटोमेटिकली चल रहा है. जैसे आप टोल बूथ क्रॉस करोगे तो फास्ट टैग आता है, फास्ट टैग उसको देख के कैमरा डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिकली वो ये खुल जाता है गेट. तो बच्चे को, छोटे बच्चे को लगा अरे ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, पर बुद्धिमान व्यक्ति को पता है उसके पीछे वो स्विच कोई और दबा रहा है उसको, तभी ये ऑटोमेटिकली चल रहा है. तो वैसे ही ये सृष्टि ऐसा लगेगा अपने आप चल रहा है. जमीन में बीज डालो, पानी डालो, पौधा आता है, तो हमको लगेगा अरे अपने आप आ रहा है ये पौधा. सूरज उगता है, ढलता है, सीजन्स आते हैं जाते हैं, पर ये सब के पीछे बुद्धिमान व्यक्ति देखता है भगवान है. इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं जैसे मात्र वो श्लोक है, भगवान बोलते हैं कि जैसे एक हीरा का हार रहता है, मोती का हार, तो मोती के हार में वो धागा दिखता नहीं है कि नहीं, मोती ही दिखता है. पर बुद्धिमान व्यक्ति को पता है मोती अपने आप एक साथ नहीं रह सकता, बिखर जाएगा. उसको एक साथ रखने के लिए वो जो सूत्र है, सूत्रे मणि गणा इव, भगवान बोलते हैं वो जो सूत्र है मैं हूँ. ये पूरी दुनिया को एक साथ रखने वाले वो जो व्यक्ति हैं वो भगवान है. हालांकि हमारे आंखों से दिखते नहीं है, पर अगर हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे हमको समझ में आएगा भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं. Similarly, the so-called scholars and philosophers of the world may, by mental speculation, present so many utopian theories about the impersonal creation of the universe. But an intelligent devotee of the Lord, by studying the Bhagavad Gita, can know that behind the creation is the hand of the Supreme Lord, just as in the generating electrical powerhouse, there is the resident engineer. तो वैसे ही जो अलग अलग तत्वज्ञानी हैं अपने मत के अनुसार अलग अलग थियरी बता सकते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है अपने आप आ गया, इम्पर्सन क्रिएशन, कोई रूप नहीं है,
कोई भगवान भगवान होते नहीं है सृष्टि का निर्माण करने वाले, पर बुद्धिमान भक्त जानते हैं गीता पढ़ के, भागवत पढ़ के, कि ये सब के पीछे भगवान का हाथ है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आने के लिए वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का एक हाथ है, रेजिडेंट इंजीनियर, वैसे ही ये पूरे सृष्टि के पीछे भगवान का हाथ है। हालांकि मुझे दिखता नहीं है फिर भी है। जैसे प्रॉपर उदाहरण देते हैं, अगर आप आपके घर में जाएंगे एक दिन और देखेंगे कि घर के बाहर 2-3 जूते हैं, अलग लोगों के जूते हैं जो जनरली होते नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका कंक्लूजन निकलेगा कोई तो गेस्ट आया है अंदर। हालांकि आपने गेस्ट को देखा ही नहीं अब तक, फिर भी वो जूते देख के आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वैसे ही ये सृष्टि का सही तरीके से, क्योंकि ये सृष्टि चल रहा है, इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भगवान ये सृष्टि को चला रहे हैं। The research scholar finds out the cause and the effect of everything. But research scholars as great as Brahma, Shiva and Indra and many other demigods are sometimes bewildered by seeing the wonderful creative energy of the Lord. So what to speak of the tiny mundane scholars dealing in 20 things? तो जो घमंडी है, अपने बुद्धि पे जिनको विश्वास है, ऐसे साइंटिस्ट बोलेंगे हम रिसर्च करेंगे। आप लोग बोलेंगे कि कृष्ण भगवान है, हम ये सब विश्वास नहीं करते, हम रिसर्च पे विश्वास करते हैं। हम ढूंढ के निकालेंगे कि कृष्ण भगवान है कि नहीं, कैसे सृष्टि का निर्माण होता है। पर प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं और शुभदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान कैसे सृष्टि का निर्माण करते हैं, सामान्य वैज्ञानिक को छोड़ो, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ पाते। इसलिए भगवान की शक्ति है अचिंत्य शक्ति, अपने बुद्धि से हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए समझने का तरीका है जैसे परीक्षित समझ रहे हैं, नम्रता से गुरु के पास जो परंपरा में आ रहे हैं उनसे सुनना है, तो ये सही तरीका है। And there are differences in the living conditions of different planets of the universe. And as one planet is superior to others, the brains of the living entities in those respective planets are also different categorical values. तो हम सब जानते हैं कि अलग अलग लोक हैं, अलग अलग ब्रह्मांड है, और अलग अलग लोक में अलग अलग कैटेगरी के जीव हैं। तो हमको लगेगा कि मनुष्य बुद्धिमान है, पर हमसे ज्यादा श्रेष्ठ देवी देवता है, उनका बुद्धि हमसे श्रेष्ठ है, पर ये देवी देवता भी भगवान के लीलाओं को समझ नहीं पाते। As stated in Bhagavad Gita, one can compare the long duration of the life of the inhabitants of Brahma's planet, which is inconceivable to the inhabitants of the Earth planet, to the categorical value of the brain of Brahmaji, also inconceivable to any great scientist of this planet. तो वर्णन है, हम गीता से जानते हैं कि ब्रह्मा जी का जो आयु है, ब्रह्मलोक में जो आयु है, हमसे कई ज्यादा है, अरबों अरबों साल है हमसे। तो कोई बोलेगा इसमें हमको विश्वास नहीं है, पर ये जो टाइम है, समय है, रिलेटिव है, हम समझ सकते हैं। हमारे लिए 100 साल होता है, पर चींटी के लिए एक दिन उसका पूरा जिंदगी है। वो चींटी को जाके बताओ, मनुष्य होते हैं, मनुष्य करके एक प्राणी होते हैं जो 100 साल जीते हैं, चींटी हंसेगा, विश्वास ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके दृष्टिकोण से ये असंभव है। वैसे ही हमारे दृष्टिकोण से, हमारे ये मनुष्य के सोच से, बुद्धि से हमको लगेगा कि ब्रह्मा जी इतना बड़ा आयु असंभव है, पर ये सब संभव होता है। और वैसे ही हमारा बुद्धि बहुत कम है, पर ब्रह्मलोक में जो रहते हैं, ब्रह्मा जी का बुद्धि बहुत विस्तार है, पूरे ज्ञान से भरा है। And with such high brain power, even Brahma ji has described in his Brahma Samhita. तो ऐसे बुद्धिमान ब्रह्मा जी भी कृष्ण को पूरी तरीके से जान नहीं पाते। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं 5.1, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ये पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी है, क्योंकि उनका पूरा शरीर बुद्धि से ही भरा है, ऊपर से नीचे फुल्ली फिल्ड विद इंटेलिजेंस। और ब्रह्मा जी का कंक्लूजन है ईश्वर परम कृष्ण। देयर आर मेनी पर्सनालिटीज possessing qualities of भगवान,
But Krishna is the supreme because none can excel him. तो बहुत सारे लोग ईश्वर रहेंगे, नियंत्रक रहेंगे, पर सबसे बड़े ईश्वर परम कृष्ण, तो सबसे बड़े ईश्वर कृष्ण है। वो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं सच्चिदानंद विग्रह, ही इज द सुप्रीम पर्सन एंड हिज बॉडी इज इटर्नल फुल ऑफ नॉलेज एंड ब्लिस। तो पहले है विग्रह, विग्रह का मतलब है रूप। ये जो कृष्ण है उनका रूप है, वो निराकार निर्गुण नहीं है, उनका रूप है, पर उनका रूप हमारे रूप की तरह है क्या? नहीं। हिज बॉडी इज इटर्नल, उनका जो शरीर है पूरे तरह से नित्य है, शाश्वत है, फुल ऑफ नॉलेज। भगवान का शरीर पूरे ज्ञान से भरा है एंड फुल ऑफ ब्लिस, आनंद, पूरे आनंद से भरा है। एंड ही इज द प्राइमेबल लॉर्ड एंड द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। अनादिर आदिर गोविंद, अनादिर आदिर गोविंद का मतलब है भगवान से सब कुछ सृष्टि आता है, पर भगवान का कोई स्तोत्र नहीं है। सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण भगवान है। ब्रह्मा जी एडमिट्स लॉर्ड कृष्णा टू बी द सुप्रीम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो ब्रह्मा जी स्वीकार करते हैं कि पूरे सृष्टि के कारण, सब कारणों के कारण कृष्ण है। बट पर्सन्स विद टाइनी ब्रेन्स within this petty planet Earth think of the Lord as one of them. तो ब्रह्मा जी इतने बड़े बुद्धि है उनका, पूरे बुद्धि से भरे हैं, और वो स्वीकार करते हैं सब कारणों के कारण कृष्ण है। पर ये दुनिया के छोटे लोग, धरती सबसे छोटा प्लैनेट है पूरे ब्रह्मांड का, और उसमें से मनुष्य जिनका बुद्धि इतना छोटा है, उनको लगता है कि कृष्ण हमारे तरह ही है, मनुष्य है, साधारण मनुष्य है। तो ये फर्क है, बुद्धि बहुत छोटा है मनुष्य का, पर अहंकार इतना बड़ा है। Thus when the Lord says in Bhagavad Gita that he is all in all, the speculative philosophers and mundane wranglers deride him, and the Lord regretfully says, तो इसलिए जब भगवान गीता में बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, तो भगवान गीता में बोलते हैं 10वें अध्याय 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभुः, मेरे से सब कुछ आता है, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, भौतिक दुनिया आध्यात्मिक दुनिया दोनों मेरे से आता है। पर लोगों को इसमें विश्वास नहीं है, और लोगों को लगता है ये कृष्ण घमंड से बोल रहे हैं। हाँ, कृष्ण कौन है? मैं भी कृष्ण की तरफ हूँ। इसलिए भगवान दुख के साथ गीता में बोलते हैं अवजानन्ति मामूढ़ा मानुष्यं तनुम आश्रिता परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो भगवान बोलते हैं फूल्स डिराइड मी व्हेन आई डिसेंड इन द ह्यूमन फॉर्म। तो भगवान बोलते हैं अवजानन्ति मामूढ़ा मानुष्यं तनुम आश्रिता, जब मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ, जो मूर्ख है, मूढ़ है, मेरा निंदा करते हैं, मेरा आश्रय नहीं लेते हैं। They do not know my transcendental nature and my supreme dominion over all that be. तो ऐसे जो मूर्ख हैं, जानते नहीं है मेरा आध्यात्मिक स्वरूप, परम भावम अजानन्तो, वो अज्ञान में है भगवान के परम रूप के बारे में, इसलिए वो भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं। ब्रह्मा एंड शिवा, what to speak of other demigods, are bhutas or powerfully created demigods who manage the universal affairs, much like ministers appointed by the king. तो ब्रह्मा जी, शिव जी और बाकी जो देवता हैं वो भी जीव हैं, पर भगवान ने उनको शक्ति दिया है कुछ कार्य करने के लिए। जैसे एक स्टेट या एक देश को चलाने के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे भगवान ये सब जो अलग अलग उनके भक्त हैं, जो जीव हैं, उनको शक्ति देते हैं, अलग अलग देवता बनाते हैं। द मिनिस्टर्स में बी ईश्वरस और कंट्रोलर्स, बट द सुप्रीम लॉर्ड इज महेश्वर और द क्रिएटर ऑफ द कंट्रोलर्स। तो ये सब देवी देवता ईश्वर हो सकते हैं, ईश्वर के रूप में उनका आराधना हो सकता है, उनका पूजा हो सकता है, पर परमेश्वर महेश्वर कृष्ण है। इन सबको, सब ईश्वरों को बनाने वाले कृष्ण है। Persons with poor fund of knowledge do not know this, and therefore they have the audacity to deride him,
because he comes before us by his causeless mercy occasionally as a human being. पर जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है वो ऐसे भगवान का निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, क्योंकि भगवान कृपा करके हमारे बीच में आते हैं और मनुष्य के रूप में आते हैं ताकि हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर सके। पर साधारण लोग जानते हैं, समझते हैं और अज्ञान से और घमंड से ऐसे भगवान की निंदा करते हैं। द लॉर्ड इज नॉट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। भगवान मनुष्य के रूप में आएंगे, जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती है, भगवान जैसे एक ड्रामा में एक व्यक्ति नाटक करता है, रोल में पूरा घुस जाता है, वैसे भगवान मनुष्य के रूप में नाटक करते हैं, पर भगवान मनुष्य नहीं है। ये सब भगवान का लीला है। ही इज सच्चिदानंद विग्रह और द एब्सोल्यूट पर्सन ऑफ गॉडहेड एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिज बॉडी एंड हिज सोल। तो भगवान साधारण मनुष्य नहीं है हमारी तरह। भगवान पूरी तरह से आध्यात्मिक है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, सच्चिदानंद विग्रह है। तो इसलिए भगवान के शरीर और भगवान के आत्मा में फर्क नहीं है। जब भगवान गीता में बोलते हैं मेरे शरण आ जाओ, मेरा आश्रय ले लो, माम एकम शरणम व्रज, तो एक बहुत बड़े टीकाकार हैं गीता के, वो बोलते हैं भगवान क्या बोल रहे हैं, कृष्ण मेरे अंदर जो आत्मा है उसका आश्रय ले लो। तो प्रभुपाद उसके तात्पर्य में लिखते हैं ये व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझता है, पर उसको पता नहीं कि भगवान के शरीर में और भगवान के आत्मा में फर्क नहीं है। जैसा हमारा शरीर के अंदर आत्मा है, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर और आत्मा सब कुछ आध्यात्मिक है। ही इज बोथ द पावर एंड द पावरफुल। भगवान शक्ति भी है और शक्तिमान भी है, क्योंकि सब शक्ति भगवान से ही आता है। महाराज परीक्षित did not ask his spiritual master Shukdev Goswami to narrate the pastimes of Lord Krishna in Vrindavan. He wanted to hear first about the creation of the Lord. तो हालांकि परीक्षित को 7 दिन थे, परीक्षित ये नहीं पूछते शुकदेव गोस्वामी कृष्ण का वृंदावन लीला बताओ बस, और कुछ विषय में सुनना नहीं चाहता। नहीं, परीक्षित का पहला प्रश्न है भगवान की सृष्टि के बारे में सुनना चाहते हैं। Shukdev Goswami also did not say that the king should first hear directly the pastimes of the Lord. तो शुकदेव गोस्वामी भी ये नहीं बोलते क्या प्रश्न पूछ रहा है, 7 दिन है, सृष्टि का निर्माण क्यों सुनना है, मैं सीधा वृंदावन लीला लेके जाता हूँ। नहीं, the time was very short and naturally Shukdev Goswami could have gone directly to 10th canto to make a shortcut of the whole thing as generally done by professional reciters. तो समय बहुत कम था, 7 दिन थे। शुकदेव गोस्वामी भी सीधा 10वां स्कंद छलांग लगा सकते थे, बंदर की तरह सीधा छलांग लगाओ, जैसे प्रोफेशनल रिसाइटर्स करते हैं, भागवतकार करते हैं। भागवतकार कौन सा विषय चर्चा करते हैं, जो विषय पे मनोरंजन है। सृष्टि के निर्माण में क्या मनोरंजन है, ऐसा विषय चर्चा करो जिसमें पब्लिक को मजा आ जाए, मनोरंजन आ जाए। तो शुकदेव गोस्वामी ऐसे एंटरटेनर नहीं थे, एंटरटेनमेंट के लिए भागवतम नहीं कर रहे थे। इसलिए जब परीक्षित ने प्रश्न पूछा सृष्टि के निर्माण का, शुकदेव गोस्वामी विस्तार से वर्णन करते हैं। बट नीदर द किंग नॉर द ग्रेट स्पीकर ऑफ भागवतम jumped up like the organizers of Bhagavatam. Both of them proceeded systematically so that both future readers and hearers might take lessons from the example of the procedure of reciting Srimad Bhagavatam. तो परीक्षित महाराज भी छलांग नहीं लगाते और शुकदेव गोस्वामी भी छलांग नहीं लगाते। सिस्टमैटिकली धीरे धीरे एक स्कंद के बाद दूसरा स्कंद ग्रेजुअली जाते हैं कृष्ण की लीलाओं की ओर, क्योंकि हम कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनेंगे। जैसे दामोदराष्टकम में वर्णन आता है नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, हम कृष्ण की लीलाएं सुनेंगे। यशोदा कैसे कृष्ण को मानती है, कृष्ण कैसे गोपियों का मक्खन चुराते हैं, गोपियों का वस्त्र चुराते हैं, हम ये सब पढ़ेंगे। और कृष्ण कौन है समझेंगे नहीं, कृष्ण महान कैसे है वो समझेंगे नहीं। हमको लगेगा ये तो साधारण लीला है, ये लीला तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी माखन चुरा सकता हूँ, मैं भी गोपियों का वस्त्र चुरा सकता हूँ, ये क्या बड़ा चीज है। इसीलिए कृष्ण की लीला जानने से पहले शुकदेव गोस्वामी विस्तार से समझाते हैं
ये कृष्ण कौन है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, कितना बड़ा शक्ति है ये समझो पहले विस्तार से। इसलिए ये सब भी जो तत्वज्ञान है, हालांकि बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर है क्रिएशन का, ये सब भी ध्यान से सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जब हम ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद जब हम कृष्ण के वृंदावन लीला सुनेंगे, तब हम उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। हम सस्ते रूप में उसको देखेंगे नहीं, उसका महत्व हमको समझ में आएगा कि वो जो महान भगवान है, सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, वही छोटे से बच्चे के रूप में आते हैं और गोपियां यशोदा जैसे महान गोपी उनको बांध देती है। ये भक्ति का महत्व है, भक्ति का शक्ति है। ये सब जानने का तरीका क्या है, पहले हमको ये जो लीला है भगवान के क्रिएशन का, सृष्टि के निर्माण का, वो ध्यान से सुनना है। तो इसका थोड़ा बहुत तात्पर्य बचा है, वो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।